कोरोना से खतरे से निकलते हुए एक बार फिर से हरियाणा में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इस बीच विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। देखें। बढ़ती ठंड और कोहरे के साथ एक बार फिर से शिक्षा के मंदिर खुल चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के कारण पिछले एक महीने से बंद स्कूलों में एक बार फिर से 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लास के स्टूडेंट्स की एंट्री हुई। छात्रों के स्कूल वापस लौटने से एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है। हालांकि इस बीच सिर्फ वैक्सीनेट स्टूडेंट्स को ही स्कूलों में जाने की अनुमति मिली है। अम्बाला के प्रेमनगर में सरकारी स्कूल में कोरोना के नियमों के साथ बच्चों ने पढ़ाई की। सरकारी आदेशानुसार आज हमारे स्कूल दोबारा से खुले हैं। एक महीने के बाद विंटर वेकेशन भी रहा और कोविड के चलते स्कूल बंद भी रहे, तो आज एक महीने बाद स्कूल खुलने पे हम सब बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे हमारे आए हैं ना 10th, 11th और 12th 3 क्लासेस को परमिशन मिली है विद्यालय में आने की, क्योंकि बड़े बच्चे हैं और मैक्सिमम बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है। बच्चे 400 के करीब बच्चा है हमारे पास 10th, 11th और 12th में, जिसमें से हम 50% बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, 50% बच्चों को एक दिन बुलाएंगे और उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। छात्रों को इस बात से खुशी है कि अब उन्हें पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले जैसे सर ऑफलाइन में सर कभी फोन की अगर ना बैटरी वगैरह ना हो सर, फोन की कई बार गरीब बच्चों को सर व्यवस्था नहीं हो पाती थी सर हमारे भी घर में सर ऐसा है सर, तो अब सर ऑफलाइन माध्यम से सर हम जैसे पढ़ रहे हैं तो सर बेटर लग रहा है सर थोड़ा। वहीं बहादुरगढ़ में स्कूल पहुंचे स्टूडेंट्स की सरकार से अपील है कि स्कूलों को बंद न करवाया जाए। छात्रों का मानना है कि स्कूलों में ही ठीक से पढ़ाई हो पाएगी और उनका कोर्स भी कंप्लीट हो पाएगा। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान कतई नहीं होगा। अब स्कूल खुल गया है तो अब लगता है कि हाँ आगे हमारा भविष्य थोड़ी अच्छा होगा। और वैसे भी पिछले साल कोरोना आने के बाद में फिर उसके बाद पेपर वगैरह नहीं हुए, तो आगे जाके जो 10वीं में जो पेपर नहीं दिए जिस बच्चों ने, तो आगे जाके उन्हें आगे 11वीं के पेपर उनमें तकलीफ होगी। कि ऑनलाइन किसी बच्चे के पास फ़ोन नहीं होता, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास फ़ोन ना होने के बाद रिचार्ज नहीं होता, मतलब पैसे की कमी होने के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्कूल में सबको है ना पढ़ाई सबको एक समान की तरह से दी जाती है और मुझे लगता है कि यहाँ जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन क्लास से बेटर है। भिवानी में छात्रों के स्कूल पहुंचने से पहले स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया गया। स्टूडेंट्स को वैक्सीन की पहली डोज और अभिभावकों की अनुमति के साथ ही स्कूल में जाने की अनुमति मिली है। साथ ही स्कूल में कोरोना नियमों का पालन करना भी अनिवार्य रखा गया है। कोविड के नियमों के तहत हमारे स्कूल में हम एंट्री करा रहे हैं बच्चों की और कंटिन्यू हम लगातार सैनिटाइज भी हमारे स्कूल को बार बार कर रहे हैं। हम उन्हीं बच्चों की एंट्री कर रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है उनका भी हम बार बार कैंप लगवा के स्कूल में वैक्सीनेट करवा रहे हैं बच्चों को। और ये एक महीने के बाद स्कूल खुले हैं। सीनियर बच्चों के 10th और +1 +2 के बच्चों की आज एंट्री है। तो इसमें मास्क और सोशल डिस्टेंस का हम ध्यान रख रहे हैं पूरा। हालांकि ज्यादातर जिलों में बढ़ती सर्दी और स्कूल खुलने का पहला दिन होने की वजह से स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या कम नजर आई। सिरसा जिले में स्कूलों में काफी कम स्टूडेंट्स नजर आए, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचे उनके चेहरे पर स्कूल पहुंचने की खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। स्कूल में आज आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि आगे हमारे एग्ज़ाम है 10th क्लास के और प्री बोर्ड भी एग्ज़ाम होंगे और ऑनलाइन स्टडीज़ है, पर उसमें डाउट क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, वैक्सीन करवाएं, मास्क पहने और जल्द से जल्द स्कूल आए ताकि टीचर्स भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए और अच्छे से क्लासेस लगे और आगे कोई डाउट होए तो वो भी सारे क्लियर हो जाएं। एक महीने बाद ही सही, लेकिन एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है। अब उम्मीद यही है कि जल्द ही बाकी की कक्षाओं के लिए भी स्कूल खुल सके और हालात पहले की तरह सामान्य हो सके। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम कोरोना के नियमों का पालन करेंगे। अम्बाला से कमलप्रीत संबरवाल, कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, भिवानी से जगवीर घनघस, सिरसा से नकुल जसूजा। खबरें अभी तक।